अब मस्जिद अक्सा में तकलीफ हो मुसलमानों को, तो दर्द हमें भी है ना। ठीक है। वो जंग कौन सी होती है, हमारे 40,000 बंदे मार दिए और बगैर वजह के। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? फिर यूएई ने आज वार्न किया पाकिस्तान को, उन्होंने बोला कि 50% क्राइम जो हो रहे हैं यूएई में, मतलब गल्फ देखिए कंट्रीज में। क्राइम का एक ही मसला है, मैं आपको साफ बता वो दूं, बेरोज- जब ला कानूनियत हो और भूख हो, हाँ। फिर आप कोई किसी को कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते। एक बंदा उसके घर का बिजली का बिल पे नहीं हो रहा, तो बेचारे ने लूटमार ही करनी। No एक doubt बंदे को इसमें। शाम को रोटी नहीं मिली, उसने लूटमार करनी या है। किसी की सैलरी 25,000 है और बिल 32,000 हमारा आ गया। सिर्फ एक ही मसला है, आपको बताऊं, हमारे जो बड़े हैं, ठीक है। हमारे जितने मुसलमान लीडर हैं सारे ही वो सिर्फ मुजम्मत करके बात दबा देते हैं। इस्माइल हानिया का केस इतना बड़ा है, वो इस्लाम का हीरो है। अच्छा, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री का पावर कभी सरबराह कोई है। नहीं, सारी चीजें बाद में आती हैं, पहले जज्बा होता है। ठीक है। जिन कौमों के पास जज्बे तो नहीं होते जज्बा ना, पाकिस्तान में जिस नहीं? बंदे के पास जज्बा ही ना हो किसी काम के करने का, वो दुकान लगा के बैठा रहे, चाहे वो कोई और काम करे, ठीक है। किसी काम का नहीं, जरूरत होनी चाहिए। फिर ईंट का जवाब जो है पत्थर से भी दिया जा सकता है। टैंकों का मुकाबला किया ना उधर पत्थरों से उन्होंने, ठीक है। मुकाबला होने वाला जरूरत सीना होना चाहिए। इनके पास इन सारे लीडरों को बैठना पड़ेगा। ठीक है। और इस्माइल हानिया जैसा एक्शन ये अगर दब गया तो याद रखिएगा बाद में और भी बड़े बड़े आते हैं, फिर ये कत्ल मायना नहीं रखते। ठीक है। कि मैं अकलियत हूँ एज अ क्रिश्चियन, ओ, जबरदस्त। और इंसानियत के लिए तो सबके लिए दिलों में रहम होना चाहिए। ये चीज़। और कोई भी इंसानियत की बात करता है तो वो उसको मार देते हैं ठीक कहीं है। भी। अच्छा। हर जगह यही है कि कभी किसी ने आवाज उठाई है इंसानियत के लिए तो उसका गला दबा देते हैं। अच्छा। और ये तो गलत है। देखें छोटे बच्चे हैं उधर फलस्तीन में, उन पर जुल्म हो रहा है। मैं भी इस चीज का गवाह हूँ कि उन पर जुल्म हो रहा है। ठीक और है। मैं किसी चीज की साइड नहीं लेता, ना अमेरिका की ना इंडिया की। और ये इंडिया वाले तो वैसे ही हमारे खिलाफ है। अच्छा। इन्होंने तो कभी हमें वैसे ही आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक और है। आज भी वैसे ही हो रहा है। ये साथ भी उन लोगों का देते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं। हम कुत्तों से बात नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, ईरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया और फिलिस्तीन के लीडर की मौत के बाद तुर्की मीडिया ने खबर चलाई, इजराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद के साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का भी हाथ है। मूसाद और रॉ ने मिलकर प्लान बनाया था। और दोस्तों मजे की बात, तो फिर बाद में तुर्की ने माफ़ी भी मांगी कि हमने जो रॉ के बारे में बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों इसी पर जानेंगे पाकिस्तानी कॉमेडियन क्या सोचते हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो दोस्तों चलते हैं पाकिस्तान। तो आज जो टॉपिक है उसके बारे में भी आपको काफ़ी नॉलेज होगा। इस टाइम जो फ़लस्तीन में हो रहा है, और ख़ास तौर पे 2 दिन पहले ऑलमोस्ट जो ईरान में इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान गई, हमास के लीडर। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये चीज़ों का पता नहीं चलता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मतलब अभी तक समझ लें कि कोई प्रॉपर ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, ना ईरान की तरफ से, ना ही किसी हमास की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। आपको क्या लगता है ये किसने किया? देखिए जी, मैं सबसे बड़ी एक मिसाल देता हूँ आपको। जी। जब तक मुसलमान जिंदा हैं तो जो दुश्मन है मुसलमानों के, उन्होंने इनके खिलाफ साजिशें करनी है। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमें इसलिए पता नहीं चलता कि हमारे दुश्मन सब इकट्ठे हैं। ठीक है। देखें अमेरिका है, वो भी इसराइल को सपोर्ट करता है। दीगर जितने यूरोप कंट्रीज हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारे क्या तुम लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? अच्छा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हो या कोई कंट्री वाला, वो इस्लामी बंदा जो है वो कभी झुक नहीं सकता है। ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान में ट्राई किया, 40 साल तक लड़ते रहे मुसलमानों से। ठीक है। पाकिस्तान में इतने हालात खराब रहे, हर हालात में हम जिए हैं। ठीक है। हमें मार पड़ी है, हम तो मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सिर्फ इस वजह से पड़ी है कि हमने जब भी अपने आपस में मोहब्बत, अपन में अखुवत को छोड़ा है। इस्माइल हानिया की बारी है, उधर सदर गया है ईरान का, क्या पता कल को हमारे किसी दूसरे मुस्लिम लीडर के साथ ये मामला बने। ठीक है। तो ये बाईद नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मुसलमान मिलके कदम उठाएं, नहीं। फिर कातिल भी मिल जाएगा ठीक है। और सबको सबकी निशानदेही भी हो जाएगी। नहीं, वैसे देखे ना, पाकिस्तान की एजेंसी के बारे में भी कहा जाता है जी नंबर 1 एजेंसी और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में है। ईरान की भी एजेंसी है, तो हर कंट्री की एजेंसी है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर, तुर्की का मीडिया ये चला रहा है कि भाई इसमें इसराइली जो एजेंट हैं, जो इसराइल की एजेंसी मोसाद है और इंडिया की एजेंसी रॉ है, वो दो लोग इन्वॉल्व हैं। ये खबर आपको लगता है कि इंडिया की एजेंसी का कोई एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है? आप आज भाई ड्रॉ देखेंगे हो इंडिया के सकती है। चैनल पे ना, वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलल ऐलान कहा है। क्या? कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, ठीक है। अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 वो बम्बई अटैक का, और भी वो ठीक है। कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का। ठीक है। हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। हालांकि शहादतें हमारी हैं, खून देखा हमने दोस्तों दिया है, कितने शरीफ मईशत बन हमारी रहे हैं तबाह लोग। है, लोग हमारे नुकसान में है, और है। ब्लेम भी हम पे किया जाता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो हाँ गांधी जी। एक दिन पूरी तरह फंसोगे।
वो जो क्या उसका नाम था अजमल का था, वो तो पाकिस्तानी, फिर बाद में हामिद मीर ने जाके इंटरव्यू किया उनकी फैमिली का, तो वो पाकिस्तानी साबित हुआ। देखें, पाकिस्तानी है या कोई भी है, दुनिया में सारी जगहों पे अच्छे बुरे रहते हैं। नो डाउट, आप इस तरह नहीं कह सकते कि यहाँ से एक बंदा गया तो वो हमारा ही अब कसूर हो गया है। हाँ, इसमें पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं। देखें, जो पकड़ा गया है उधर से बलोचिस्तान से, अब है, उसको कलभूषण जो है, जी। अब देखें वो किसका था, इंडियन, वो कितने साल तक केस चल रहा है। हमारे अजमल का साहब पे हम पे डाल देते हैं, उनका तो जिंदा पकड़ा गया है। ठीक है, तो ये मसला नहीं है, मसला मेन यही है कि पाकिस्तानी हो या ईरानी हो, कोई भी हो, ठीक है, इस्माइल हानिया जैसे केस ये एक नहीं है। पाकिस्तान में कितनी शहादतें होती हैं, आए दिन होती हैं, हमारे फोर्सेस शहीद होती हैं। ठीक है। मसला ये है कि असल बंदा नहीं हम तलाश करते हैं। ये मेरा टॉपिक भी यही था कि जख्म- कभी जी। लेट्स सपोज कोई मसला हुआ पाकिस्तान में, मैं इल्जाम लगा दूंगा किसी दूसरे किसी कंट्री पे। में, ऐसे ही और मतलब हफ्ते जैसे के बाद बात दब जाएगी, हाँ, मतलब फिर नया let's- केस आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जो किया इंडिया ने किया या इंडिया जो ने किया किया। अमेरिका ने किया, उससे हम रिलेशन भी खराब कर लेते हैं, या तो कोई ठोस सबूत दें। ये बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। आपको लगता है आप इस मामले के बाद, इस वाक़े के बाद आलमी जंग या कुछ ऐसा होने वाला है कि सारे मुस्लिम नहीं, मैं कंट्रीज आपको मिल साफ जाएंगे बताऊं। और कुछ ऐसा करेंगे इसराइल के अगेंस्ट, मतलब आपको मैं लगता है आपको एक ऐसा होगा? इससे तो ये बड़ी बात कब इससे जाएगी? बड़ी आलमी जंग क्या होगी कि हमारे 40,000 बच्चे बूढ़े उन्होंने शहीद कर दिए, इमारतें गिरा दी, मस्जिदें गिरा दी। आलमी जंग आप किसे कहते हैं ठीक है, कि उसमें कि करोड़ बंदा मर जाए? ये आलमी जंग नहीं है। आलमी जंग वही होती है कि हम मुसलमान पूरे आलम में एक जिस्म की मानिंद है। अच्छा, अब मस्जिद अक्सा में तो भाई तकलीफ हो, गलती किसकी मुसलमानों को थी? दर्द हमें भी है ना। ठीक है, वो जंग कौन सी हमास होती है? ने हमारे पहले 40,000 उनके बंदे लोगों मार को दिए किडनैप बगैर किया। वजह के। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? फिर इजराइल ने आज फाड़ के बात रख किया दिया। पाकिस्तान को, उन्होंने बोला कि 50% क्राइम जो हो रहे हैं यूएई में, मतलब गल्फ देखिए, कंट्रीज में। क्राइम का एक ही मसला है, मैं आपको साफ बता वो दूं, बेरोज- जब ला कानूनियत हो और भूख हो, हाँ, फिर आप कोई किसी को कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते। एक बंदा है, उसके घर का बिजली का बिल पे नहीं हो रहा, उस बेचारे ने लूटमारी करनी। No एक doubt बंदे को इसमें। शाम को रोटी नहीं मिली, उसने लूटमार करनी या है। किसी की सैलरी 25,000 है और बिल 32,000 आ हमारा गया। सिर्फ एक ही मसला है, आपको बताऊं, हमारे जो बड़े हैं, ठीक है। हमारे जितने मुसलमान लीडर हैं सारे ही वो सिर्फ मुजम्मत करके बात दबा देते हैं। इस्माइल हानिया का केस इतना बड़ा है, वो इस्लाम का हीरो है। अच्छा। उसने दुनिया के अंदर इस्लाम बताया का हीरो। कि सब्र क्या होता है ठीक और है। अपने वतन के लिए कुर्बानी क्या होती दोस्तों, है। एक उसने बेटे पेश आतंकवादी किए, उसने सारी ये कुर्बानियां आतंकवादी दी। का लीडर हो सकता है। भौंक रहा है बदतमीज। एक जगह पे देख रहा था, देखने वाले बताइएगा, मे भी मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट ना हो, देखने वाले बताइएगा कि इस्माइल हानिया की फैमिली के तकरीबन 40+ मेंबर हैं जो कि इसी मामले में जिनकी जी, जी, जाने गई हैं, और भतीजा, 2 भतीजे, बेटे और बेटे, बहनें सारे गए, उसके अंदर गए हैं, ठीक बच्चे है। गए हैं। और वो इस्माइल हानिया जैसा बंदा हमारे लीडरों जैसा नहीं है। अच्छा। वो अपने सबको अपने बच्चे समझता है। ठीक है। उसकी जिंदगी देखें, लाइफस्टाइल देखें, पाकिस्तान उससे को भी मिलना अपना मिलाना बच्चा देखें। समझता आपको है। पता है कि जो अभी इसराइल और फलस्तीन का मामला चल रहा है, ये हमास ने स्टार्ट समझता किया ना था। बात, और उस टाइम हमने जश्न मनाए कि लेकिन भाई नहीं, लो नहीं, जी। हमास ने स्टार्ट नहीं किया। नहीं, ये तो उन्होंने, जंग कब से स्टार्ट ये तो कई सालों से स्टार्ट है ना। स्टार्ट है। मैं आपको लेकिन तारीख बताता हूँ ना, देखिए अब तारीख को नहीं जुड़वा सकते। ये बताएं, हमें तारीख के ऊपर मारा गया, हमारे ऊपर इन्होंने हिस्ट्री मस्जिद क्या? अक्सा किसकी है? मुसलमानों की मुसलमान। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, अच्छा। हमारी मस्जिद है ना, ठीक है। हमारे घर पे वो कब्जा है। वो जब तक हम क्यामत आती है वो हमारा रहेगा। अगर वो रह रहे हैं तो कब्जा ही है। ठीक आप है। मुझे बताएं, हर जुम्मे इस जंग से पहले भी, 7 अक्टूबर से पहले भी हालात खराब रहते थे। ऐसे ही है। वहाँ की कौन सी तरक्की करने देते हैं? कभी किसी को मारते हैं। वो जो वहाँ पे हमास हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। अच्छा, आतंकवादी बाहर निकल। आप जाने- इसराइल के बच्चे देखे हैं मरे हुए? फ्रीडम मैं तो फाइटर। खबर के मुताबिक, ऐसे तो मैंने तो आतंकवादियों को हमारे खबर- बच्चे फ्रीडम देखे फाइटर मसीह बता में रहा वो है। तो आए दिन सोशल मीडिया आए पे- होते हैं ना, हाँ। हमारे जब जाहिर हो रहे हैं उनके क्यों नहीं जाहिर हो रहे? ठीक लाए है। ना केस, 5 तो बच्चों इसका का ले मतलब ये सिर्फ- हमने तो उनके बच्चे, जियो न्यूज की रिपोर्ट है, हमारे बच्चे हमने उनके कैदी छोड़े हैं। अच्छा। उसकी बेटी ने जाके अपनी हाँ, माँ हाँ, से ये- कहा था ये तो एक कि मुझे वीडियो- ऐसे लगता है कि मैं अपनी शहजादी बन के रह रही थी। हमारा बिहेवियर ये है कैदियों से। हम आज भी कहते हैं मुसलमान पता उम्मा नहीं ये जिगर इसने भी है। कहाँ देख लिया। हमारा दर्द वो समझे जिसके दिल में तकलीफ समझने की तो सलाई। ट्रम्प को गोली लगी है, जी। सारे कानून बने हैं, सब कुछ हुआ है। ठीक है। आज वो जो इस्माइल हानिया हमारा लीडर था, ठीक है। उसको गोली लगी है तो कोई कदम नहीं उठा रहा। वो कह रहे हैं भैया हमने तो ये तैयार है। किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सबसे पहले तो लीडरान की है। ठीक है। अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया, बूढ़े हो चले हैं, यकीन करें कब्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन है। इनको इतनी गैरत नहीं, पता नहीं किस लालच में है। इनको तो मुसलमानों का हीरो बनना चाहिए। पाकिस्तान की सारी अवाम इनके साथ है। अगर ये आज एक्शन लें, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, क्या लेना चाहिए? और नहीं public एक्शन, ये से- रवायती एक्शन है, मुजम्मत करनी हो मैं भी कर देता हूँ आपके सामने, वो तो देखें, आप आप भी कर कर ही रहे देंगे। हैं ना, कर आप- वो 4 दिन में बात बदल जाएगी। ठीक है। अभी कल आप कोई पार्लियामेंट में केस ले जाएं, बिजली का ले जाएं, कोई मरियम नवाज का ले जाएं, वो बात ये दब जाएगी। हमारा मेयार ये बन गया। ठीक है। हम मुसलमानों को एक चीज पे स्टैंड लेना होगा। सब देखे हमारे पास कुछ मुसलमानों नहीं। में यूनिटी। सर लास्ट हमारे क्वेश्चन पास, है। हम रोटी कपड़ा मकान के बिना रह सकते हैं। अल्लाह की कसम, जो तो अल्लाह ताला रोटी ने कपड़ा दीन दिया, मकान के बिना मस्जिद रह अक्सा दी, सकते हैं मस्जिद लोग। नबी दी है, देख जो रहे हमारे भाई इस्लाम का शिआर है, मुसलमानों की इज्जत है, हम उस पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे, चूतिया है वो। चूतिया हैं। इंडिया की ईरान बात का करें। मसला ये है, देखें जिसके घर में वाकया होता है कसूरवार वही होता है। ठीक है। हुसैन रजी अल्लाह ताला का जो वाकया है, अब देखें तारीख जो भी कहे,
सारी दुनिया उन्हें मुकाबले के अंदर वो कहते हैं जी यजीद ने ये किया, फलां ने ये किया, ठीक है। मुजरिम उस बिना पे रहते ना, उसने क्यों नहीं बदला लिया? अगर ये यजीदी किरदार या कहते हैं कि उस तरह बनना चाहते हैं कि वो जो दुश्मन थे वो जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे, तो ना ले बदला, तारीख फिर दोहराई जाएगी कि उन्होंने हुसैन को शहीद करवाया, आज इस्माइल हानियों को करा दिया है। अगर वो बदला लेते हैं, उम्मत मुस्लिमा का बैच बनाना ईरान का फर्ज है। अच्छा। वो पाकिस्तानियों को बुलाएं, तुर्की क्योंकि को उनके बुलाएं। पहले प्रेसिडेंट और फिर आप ये देखिए दो बहुत बड़ा बड़े इशू है और घर में हुआ है। ठीक है। अब वो अपना पूरा बेंच बुलाएं, बुला के पूरी टीमों को बिठा के पाकिस्तान लीडर ने एक फैसला करें कि भाई हम इसका बदला लेंगे, ठीक है। हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ है? कोई तरीका है भीख मांगने का? हमको इतने गिरे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान या ईरान या जितने मुल्क हैं, हालात जैसे भी हों, एक ईमान तरफ के हम हवाले ये से कहते हैं कमजोर कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री का सरबराह है। सारी चीजें बाद में आती हैं, पहले जज्बा होता है। ठीक है। जिनको मेरे पास जज्बा। जज्बा पाकिस्तान में जिस नहीं। बंदे के पास जज्बा ही ना हो किसी काम के करने का, पाकिस्तान लगा में के भी बैठा जज्बा रहे, भरा चाहे वो पड़ा कोई है। और काम करे, है। किसी काम का नहीं, जरूरत होनी चाहिए। फिर ईंट का जवाब जो है पत्थर से भी दिया जा सकता है। टैंकों का मुकाबला किया ना उधर पत्थरों से उन्होंने, मुकाबला होने वाला जरूरत सीना होना चाहिए। इनके पास इन सारे लीडरों को बैठना पड़ेगा। ठीक है। और इस्माइल हानिया जैसा एक्शन ये अगर दब गया तो याद रखिएगा बाद में और भी बड़े बड़े आते हैं, फिर ये कत्ल मायना नहीं रखते। ठीक है। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं ना वो प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर पे। ठीक है। हम रोटी कपड़े के पीछे भाग रहे हैं, अभी बिजली के बिलों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है। हमारे मुल्क वालों ने सबसे बड़ा हमारे साथ ये खेला कि IPPS इनको उनके पीछे लगा दें। हमारा मसला यही है कि भाई हमारे साथ ना हमें लीडर सही नहीं मिला और यूनिटी नहीं है हम। यूनिटी तो वो बिल्कुल आपको अभी आप देख लें, जिस तरह पंजाबी में और बलोची में रोले रहते हैं, सिंधी ठीक में। है। अभी बलोचिस्तान में देखें, देखिए एक चल साइड रहा पे है। देखें, अब आप हम ये कह दें, मैं कह दूं, आप कह दें जी इंडिया प्रोपेगेंडा करता ऐसे है। ही। दूसरी साइड पे हम रियलिटी ये देख रहे हैं कि भाई बलोचिस्तान में इशू हो रहे हैं और फिर इंडिया अगर हाईलाइट करता है तो वो प्रोपेगेंडा सारा तो ना काम ना होता हुआ। है लीडर का। नहीं, अब देखिए लीडर- बलोचिस्तान में आपको पता नहीं एक इससे दिन प्रोटेस्ट हो रहा पाकिस्तान के भी है, टुकड़े फिर हुए। इसके अलावा हम अगर बात करें वो शिया सुन्नी भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, शायद चल आपको रहा है, आइडिया हो। बन्नू का भी रोल आ रहा है। हाँ। ये रोले चलते हैं। तो ये हम आपस में लड़े और सारा कुछ करें और बाद में कहते हैं इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया। एक लीडर होता है ना, वो हर चीज के दर्द को खींच लेता है कि इसका समझता जख्म है, कहाँ पे है। समझता है। वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर कर सकता? सकता है, आप नहीं यहाँ पे कर सकते। नहीं, मैं आप मुझे तो- पोस्ट भी लगाना, कुछ नहीं होगा। लीडर हो ठीक है। वो वहाँ पे फैसला करे। किसी की बलोची पंजाबी की पूरे लड़ाई मैं बर्दाश्त पाकिस्तान नहीं को करता। अमेरिका किसी और की चाइना चुनाव में भी कंट्रोल लड़े। करते हैं यार। वो कहे जी शिया सुन्नी की कोई लड़ाई नहीं होगी, वो एक कानून बनाए ना, दोनों कटहरे में लाए। जब एक कटहरे में आएगा एक नहीं आएगा, वो पावरफुल मारेगा। अबे कौन है बे तू? 3 दिन पहले की खबर है कि हमास के जो लीडर हैं ईरान में, जिनके ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान गई, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पूरे खास तौर पे तुर्की की बात करें, इवन पाकिस्तान की बात करें या कुछ इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे ये एक न्यूज़ वायरल की जा रही है कि भाई उसके पीछे इसराइल की जो एजेंसी है वो तो है ही है, साथ इंडिया की जो रॉ है वो भी इन्वॉल्व है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अक़लियत हूँ एज अ क्रिश्चियन, जबरदस्त। और इंसानियत के लिए तो सबके लिए दिलों में रहम होना चाहिए। ये चीज़। और कोई भी इंसानियत की बात करता है तो वो उसको मार देते हैं कहीं भी। हर अच्छा। जगह यही है कि कभी किसी ने आवाज़ उठाई है इंसानियत के लिए तो उसका गला दबा देते हैं। अच्छा। और ये तो गलत है। देखें, छोटे बच्चे हैं उधर फ़लस्तीन में, उन पर जुल्म हो रहा है। मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि उन पर जुल्म हो रहा है, और मैं किसी चीज़ की साइड नहीं लेता, ना अमेरिका की ना इंडिया जब की। किसी और ये देश इंडिया के- वाले तो वैसे ही हमारे खिलाफ है। अच्छा। इन्होंने तो कभी हमें वैसे ही अच्छा। आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। और आज भी वैसे ही हो रहा है। दोस्तों, ये जब साथ किसी भी उन देश लोगों का देते लीडर हैं जो गलत हमारे करता है तो दुश्मन हैं। भुगतना जनता को ही पड़ता कुत्तों है। से बात नहीं करते। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी किस तरह से बौखलाए हुए हैं और आतंकवादियों के लीडर इस्माइल हानिया को अपना हीरो बता रहे हैं। और क्यों ना हो हीरो, क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकवादियों से भरा पड़ा है। ये खुद एक आतंकवादी हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है। भाई पाकिस्तानियों, आपको फ़िलिस्तीन की इतनी ही फिक्र है तो जाओ ना बचाने। फ़िलिस्तीन का तो कहीं तक ठीक है, मगर आप लोग आतंकवादियों को भी सपोर्ट करते हो यार। वो तो भारत है जो आपको अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देता है, और जिस दिन भारत ने इजराइल की तरह अपनी सोच बना ली तो आपका भी हाल फ़िलिस्तीन के जैसा ही होगा। तो पाकिस्तानियों, अपनी सोच को ठीक कर लो, सुधर जाओ भाई। दोस्तों, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।